Question: calculate the mass of a non-volatile solute, molar mass given as 40 gram per mole, which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%. Now vapor pressure is reduced to 80%. What does it mean? 80% को हम लिख सकते हैं 80 divided by 100. तो अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 100 है तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है 80. तो वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज 100 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दैट इज 80. तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो जाएगा 20 एंड रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100. नाउ सॉल्वेंट यूज्ड इज ऑक्टेन और ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C8H18 और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल. तो ये सॉल्वेंट है. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 40 ग्राम पर मोल एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेट ऑफ सल्यूट. Now relative lowering in vapor pressure कितना होता है? अच्छा, weight of solvent is given as 114 gram. Now relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Now if the amount of solute is very less in comparison to the solvent, in denominator we neglect the moles of solute. So this formula becomes moles of solute divided by moles of solvent. अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है 20 बाई 100. मोल्स ऑफ सल्यूट हो जाएगा वेट ऑफ सल्यूट विच वी हैव टू फाइंड आउट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट गिवन इन द क्वेश्चन एज 40 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 114 ग्राम and molecular weight of solvent is also 114 gram. Solving this equation, weight of solute will be equal to 20 by 100 into 40 and this is equal to 8 gram.